नमस्कार साथियों, मैं राकेश सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर क्लासेस में। साथियों, पिछली जो क्लास हमने ली थी उसमें शब्द रूप पढ़ाए थे आपको और उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो इसमें जो एक्सरसाइज में बताएंगे कि कौन से सही प्रश्न किस तरह से सही होंगे, और इसमें उपसर्ग प्रत्यय बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनके ऑप्शनल इसमें रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ अध्ययन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो देखो, कवि का होता है कवयित्री, तो इसका आंसर होगा कवयित्री में सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में देखो, प्राण, ये कई शब्द मैंने ऐसे बताए थे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना? तो पुल्लिंग है, देखिए इसमें है व्यय, तो व्यय है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अच्छे से समझाए हैं हमने। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री होगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? अब देखिए, इसमें है निराला, तो इसमें आकारांत पीछे आ रहा है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का मतलब पुरुषलिंग, तो इसमें देखो सारस, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो एक चीज़ और है, देखो सरसों है, मकई या मूंग वगैरह ये भी हैं। तो इनको अगर हम शब्दों में यानी कि वाक्यों में यूज करके देखेंगे तो हमें ज़रूर ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चल जाएगा। देखो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो नहीं है का मतलब ये पुल्लिंग नहीं है, इसमें नकल पुल्लिंग नहीं है, ठीक है ना? बाकी सब पुल्लिंग हैं। चलिए आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चलिए देखो, इसमें इसमें देखो, कोयल है ना, बाकी का जो लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो कोयल है उसका क्या लिंग परिवर्तन होगा? कोयल तो कोयल है, उसका कोई मेल और फीमेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चाचा का चाची हो जाएगा, बहन का भाई, भैंसा का भैंस हो जाएगा, तो उसी तरह से कोयल का कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो, पानी, ये क्या है? पानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सब में ये स्त्रीलिंग है। चलिए देखो, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में कारक के भेद हैं। तो कारक के भेद कितने? 8। तो ये 8वां भेद हमने बताए थे कारक के। चलिए डी आंसर सही है इसका। 11वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो, स्त्रीलिंग नहीं है तो ये दिन नहीं है ना? बाकी सब बाकी सब स्त्रीलिंग हैं। चलिए आगे देखते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है? देखिए, इसमें पूर्वी हिंदी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना है ना, तो कर्ता ने कर्म को ये बताया था, तो इसमें इसका आंसर है ये सही है ना? चलिए 13वां क्वेश्चन देखें, कवि का स्त्रीलिंग। तो ये देखो फिर दोबारा से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, कवित्री है इसका। आगे देखते हैं 14वां। तो ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। तो देखो, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि, ये देखो ऋषि है लेकिन इसका ऋषि हो जाएगा, है ना? बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ये ध्यान रखना। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है ना? तो देखो, विभक्तियों को क्या कहा जाता है भाई? ये विशिलिष्ट कहा जाता है इसमें, है ना? विशिलिष्ट। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में कहा गया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। इसका भी सही है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो देखो, दही दही जो है ये पुल्लिंग है, और वैसे लगती है कहने में स्त्रीलिंग, है ना? इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, देखिए मृत्यु है स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरता में संज्ञा है।
देखो सुंदरता जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है ना। तो देखो इसमें संज्ञा होगी भाववाचक, और भाववाचक तुम्हें पता है कि जब किसी का भाव प्रकट हो तब हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए मित्र, मित्र का भाववाचक है तो मित्र का क्या हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। सो है, सो है ये क्या है, संबंधवाचक है ना। जैसे पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो सो शब्द है वो जो किसके लिए आता है, संबंधवाचक के लिए। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है, देखिए अशुद्ध, धन का क्या हो जाएगा, धनिक, तो ये क्या है, अशुद्ध है ये। और बाकी सब जैसे दिन का दैनिक और सुख का दुखी, बंगाल बंगाल का बंगाली, ये बाकी सब अलग हैं। चलिए आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। अरे जरा इधर तो आओ, इधर तो आ, मेरे से कौन सा अव्यय है। इसमें अव्यय पूछ रहा है तो देखो इसमें होगा विस्मयबोधक अरे। तो अरे में क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ आश्चर्य वाली बात हो गई। फिर देखते हैं देखो कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, इसका मतलब है सूचना स्त्रीलिंग है इसमें से। चलिए 25वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखो जोड़ा इसमें पूछ रहा है, तो देखो मोटा मोटी, धोबी धोबन, ये सब जोड़ा है, लेकिन ये है दाता और दानी, ये कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। तो 26वें क्वेश्चन में दिया है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। तो इसमें होगा, देखो इसमें जो को है वो संप्रदान में आता है ना, तो ये संप्रदान होगा, ए इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग है निर्धनता। चलिए आगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो ये है व्यय, है ना। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। तो 29वें क्वेश्चन में बताया गया है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो पुल्लिंग शब्द का हम चयन करेंगे तो ये है सूची पत्र, है ना। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो देखो कर्म के लिए को का प्रयोग होता है हमेशा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता हो जाएगी। आगे देखें, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कौन से, अब देखो इनको पढ़ के देखो पता चल जाएगा। जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, है ना। आगे देखें, जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, है ना। तो बात बिल्कुल सही है डी वाली। और में बाकी सब में अशुद्धियां हैं। हाँ सॉरी, ये ये पूछ रहा है सत्य नहीं है ना। तो ये बाकी सब सत्य हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बाकी हिंदी में तो 2 होते ही हैं। इसमें एक अलग से होता है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही बात है, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमारा डी वाला आंसर सही नहीं है। चलिए साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखो साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा, है ना। साधु का साध्वी, तो इसका भी सही है। फिर देखें निम्नलिखित ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो देखो ये है पानी। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से क्या कारक है। तो देखो ये है कर्ण। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो इसका देखो सी, यानी देशवाचक कोई इसका प्रकार नहीं होता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब संज्ञा के प्रकार हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसमें आएगा गुण दोष आदि, ये आते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक आते हैं। देखो 4 समूह दिए इसमें, कौन क्या किसने, तो यही हमारा समूह जो बनना है ये प्रश्नवाचक का बनना है, ठीक है ना। जैसे कौन भी प्रश्नवाचक है, क्या भी और किसने भी है, ठीक है। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। तो पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा भाई, ये बनेगा पुस्तकीय, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे देखो 40वां क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, में विशेषण बताइए। तो देखो काली ही इसका विशेषण हो गया।
चलिए 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का गुण पूछ रहा है ये। देखो सौद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता और क्रमबद्धता, है ना। तो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो अशुद्धता ये कोई गुण नहीं है इसका, है ना ये। चलिए आगे 42वां क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो देखो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होगा, क्रिया के आधार पर होगा, जब भी पता चलेगा कि क्या इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेद हमने बताए थे 8। हरियाली है, तो हरियाली क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है हरियाली। आगे देखो 45वां क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। देखो कारक की पूछ रहा है ये, तो इसमें कारक होगा कर्म कारक। चलिए, है ना, इसका डी आंसर है। देखो को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। तो को और के लिए इसमें देखिए इसमें संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक, है ना, पहला ये इसका। फिर देखो लड़का पेड़ से गिरा, तो उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। अब देखो यहाँ से आ रहा है ना, तो से में क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो जिसमें क्रिया विशेषण आता है उसको हम क्रिया युक्त बोलते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ का जैसे हवा धीरे धीरे बह रही थी, तो ये क्रिया विशेषण इसमें प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन। देखो यहाँ है कवि का स्त्रीलिंग। देखो ये कई बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि इसका कवित्री होता है। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो रीतिवाचक कदाचित, है ना। आगे है 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द शब्द है। तो इसमें से पुल्लिंग की बात पूछ रहा है, तो पुल्लिंग इसमें बुढ़ापा है ना। आगे देखें कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय हमने तो बताया था कि ऐसे शब्द जिनका जिनका कोई व्यय नहीं होता। चलिए देखो इसमें है इधर, इधर क्या है इसमें, अव्यय। आगे देखें पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर, तो ये क्या है, ये है अधिकरण। तो यहाँ अधिकरण पर आता है इसमें। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित। देखो रेखांकित शब्द है, तो देखो इसमें रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, पहला ही है इसका आंसर। आगे देखें वीर, वीर का स्त्रीलिंग होगा, तो देखो वीर का वीरांगना हो जाएगा, है ना, वीरांगना, इसका सी सही है। चलिए आगे देखें बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में हो जाएगी भाई भाववाचक। आगे देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, तो दात्री इसका देखो सी सही है। लड़का पेड़ से गिरा, और कौन सा कारक है इसमें, देखो से आ रहा है ना, तो अपादान हो जाएगा इसमें, अपादान कारक। चलिए देखो आज यहीं तक ये हमने एक्सरसाइज कराई है, इसमें लगभग तुम्हारे 60 प्रश्न हो चुके हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो में तुम्हारी अच्छी तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये अगर ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक या कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट में हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं ना। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, है ना, ये भी करें आप। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।